नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को क्यूबेस का तीनों वर्जन्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले आपको करना है कि स्टेनबर्ग का वेबसाइट खोलना है steinberg.net और क्यूबेस में जाके कंपैरिजन चूज़ करना है और गूगल में जाके डायरेक्ट सर्च कीजिए क्यूबेस कंपैरिजन। देन आपको लिंक में ये पेज मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबेस का तीनों बॉक्स का पिक्चर दिया हुआ है। क्यूबेस का मेनली तीनों वर्जन्स है। एक है क्यूबेस प्रो 9.5, एक क्यूबेस आर्टिस्ट 9.5 और एक क्यूबेस एलिमेंट्स 9.5। और भी दो आते हैं, ये क्यूबेस एली और क्यूबेस एआई। ये आपको साउंड कार्ड्स, स्टेनबर्ग साउंड कार्ड्स, यामा साउंड कार्ड्स के साथ मिल जाते हैं फ्री में। ये भी काम की चीज़ है, मगर ये तीनों वर्जन्स मेनली रिकॉर्डिस्ट प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। तो देखते ये तीनों वर्जन्स में अलग क्या है। पहले आप यहाँ पे जाइए और एक कंपैरिजन चार्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जाकर पहला जो है जनरल, जो मेनली मिलता है क्यूबेस के अंदर, उसमें क्या क्या कम है क्या क्या ज़्यादा है प्रो और आर्टिस्ट और एलिमेंट्स में, वहाँ का चार्ट दिया हुआ है। आइडियल फॉर प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स, मिक्सिंग इंजीनियर और कंपोजर्स। ये क्यूबेस आर्टिस्ट 9.5 में है सेंसेशन म्यूजिशियन, प्रोजेक्ट स्टूडियो ओनर्स, बैंड। और क्यूबेस एलिमेंट्स 9.5 में है होम रिकॉर्डिस्ट, बैंड्स, सॉन्ग राइटर्स, सिंगर्स, क्रिएटिव म्यूजिशियन। तो क्यूबेस 9.5 में जो होता है, जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स होता है, मिक्सिंग होता है और कंपोजर्स भी, सब तरह के म्यूजिशियन ये यूज़ कर सकते हैं क्यूबेस प्रो 9.5। यहाँ पे मिक्सिंग बढ़िया होगा, सॉन्ग राइटिंग बढ़िया होगा और कंपोजिंग के लिए जो म्यूज़िक कंपोज होता है वो भी बढ़िया होगा। क्यूबेस आर्टिस्ट में भी ये सब फीचर्स है, मगर ये मैक्सिमम म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर और बैंड्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। और क्यूबेस एलिमेंट्स में क्या होता है, क्यूबेस एलिमेंट्स मेनली सॉन्ग राइटिंग सॉफ्टवेयर है। आप होम रिकॉर्डिंग में एक साउंड कार्ड है और आप एक ठीक ठाक डेमो बनाना चाहते हैं तो एलिमेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लगइन भी अच्छा होता है, इंसर्ट भी अच्छा होता है और सॉन्ग राइटर्स के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि बजट में भी आ जाता है, 8,000 इंडियन मनी में आ जाता है। तो ये बढ़िया होता है एलिमेंट में। नेक्स्ट है 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट ऑडियो इंजन और 192 किलो हर्ट्स 5.1 सराउंड सपोर्ट। ये भी सेम है, 5.1 सराउंड सपोर्ट नहीं है, ये भी सेम है, 5.1 सराउंड सपोर्ट नहीं है। आर्टिस्ट और एलिमेंट्स में 5.1 सराउंड सपोर्ट नहीं है, मतलब कि आप फिल्म मिक्स यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यूबेस प्रो में आप फिल्म मिक्स कर सकते हैं 5.1 डॉल्बी में। देन है 256 फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट्स, मतलब एक साथ आप 256 इनपुट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज लाइक लाइव ऑर्केस्ट्रा जो होता है। और 256 फिजिकल इनपुट्स में आप एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास फैसिलिटी होता है तो इनपुट के। और आर्टिस्ट में 32 फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइक आप कोई लाइव कॉन्सर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और लाइव बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट में आप वो कर सकते हैं, एक साथ 32 इनपुट में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और साउंड कार्ड 32, अगर आप 48 इनपुट्स है वो सपोर्ट आर्टिस्ट में नहीं करेंगे। एलिमेंट्स में 24 फिजिकल इनपुट है, मतलब कि सेम ही है, ये बैंड के लिए अच्छा होता है। 24 में आप एक लाइव बैंड को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन है रिकॉर्ड मिक्स अनलिमिटेड ऑडियो, इंस्ट्रूमेंट एंड मिडी ट्रैक्स, मतलब कि आप अनलिमिटेड ऑडियो, इंस्ट्रूमेंट एंड मिडी ट्रैक ले कर सकते हैं। एलिमेंट्स में आप
रिकॉर्ड मिक्स 64 ऑडियो एंड 128 मिडी ट्रैक्स ले कर सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं होंगे। और एलिमेंट्स में 48 ऑडियो एंड 64 मिडी ट्रैक्स ले कर सकते हैं आप। इसके बाद प्रो में अनलिमिटेड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स है, यहाँ पे भी लिमिटेड है। आर्टिस्ट में 32 इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स और यहाँ पे 24 इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। QS Pro 9.5 में 64 VST इंस्ट्रूमेंट स्लॉट है, मतलब कि आपका जो रैक इंस्ट्रूमेंट और जो इंस्ट्रूमेंट स्लॉट होता है जिसपे आप अलग से एक VSTi से 16 आउटपुट कर सकते हैं, तो वो स्लॉट आपको 64 मिलेंगे। और आर्टिस्ट में आपको 32 मिलेंगे और एलिमेंट्स में आपको 16 मिलेंगे। ऐसा चेंजेस सब कुछ में, मतलब कि ये मैंने जनरल बताया। आप यहाँ पे जाके कंपैरिजन चार्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ये दोनों में एकदम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंट्रोल रूम 5.1 सराउंड, मिक्स कन्वर्ट, ऑटोमेशन सिस्टम पावरफुल, डायरेक्ट ऑफलाइन प्रोसेसिंग, ये जो फीचर है बहुत अच्छा है। आप हम जो प्लगइन यूज़ करते हैं वो एक बार में ऑडियो को ऑफलाइन प्रोसेसिंग करता है। ये बहुत बढ़िया फीचर है न्यू QS में। QS Pro में जो होता है वो सब कुछ मिलता है QS Pro में। आर्टिस्ट में 75% QS Pro का मिलता है और एलिमेंट्स में आपको 50% QS Pro के कंपैरिजन में मिलता है। ये मैं इतना बड़ा चार्ट है, आप खुद खोल के देख लीजिएगा कौन सा चीज़ नहीं है। जो मेन फीचर्स है मैं आपको बता दूँ। प्लगइन में देखता हूँ, प्लगइन में बहुत कम होता है। ये इंस्ट्रूमेंट एंड इफेक्ट्स देखिए 90 हाई एंड ऑडियो एंड मिडी VST इफेक्ट्स प्रोसेसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 70 मिलेंगे और यहाँ पे 40 मिलेंगे, अर्थात कि प्लगइन्स जो है यहाँ पे 90 प्लगइन्स मिलेंगे, यहाँ पे 70 मिलेंगे, यहाँ पे 40 मिलेंगे। जो मैं आपको एक रेशियो बता रहा था, ये देखिए हिसाब एकदम बराबर ही है। QS Pro में आपको 3000 साउंड मिलेंगे, यहाँ पे 2600 मिलेंगे। QS आर्टिस्ट में साउंड प्रो की कंपैरिजन में ठीक ठाक ही मिलता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साउंड का कोई दिया नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 900 साउंड मिल जाएंगे आपको। और लूप मैश इसमें है, इसमें भी लूप मैश है, इस दोनों में लूप मैश है। ऐसे करके बहुत सारा कंपैरिजन है। वेरी ऑडियो प्रो में है, आर्टिस्ट और एलिमेंट्स में नहीं है। आप पिच करेक्टिंग कर सकते QS Pro में, ये दोनों में नहीं कर सकते। ये एक बढ़िया चीज़ है VST ट्रांजिट जो क्लाउड कोलैबोरेशन करता है। ये दोनों में आर्टिस्ट और प्रो में ये मिल जाते हैं, मगर एलिमेंट्स में नहीं मिलते। और VST कनेक्ट AC ये आपको सिर्फ और सिर्फ QS Pro में भी मिलते हैं। और प्रोफाइल मैनेजर भी आप प्रो में मिल जाता है। तो ये था QS का तीनों वर्जन्स। अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपके पास बढ़िया स्टूडियो है, आपके पास मिक्सिंग के, मास्टरिंग के और रिकॉर्डिंग अरेंजमेंट सबका काम आता है, तो आप श्योरली QS Pro लीजिए। अगर आप एक प्रोड्यूसर है, आपको ओनली अरेंजमेंट करना होता है, तो आप डेफिनेटली QS आर्टिस्ट लीजिए। और आप एक सॉन्ग राइटर है और आप एक एडुकेटर है, आप सीख रहे हैं QS, और आपके पास बजट नहीं है, आप खुद के लिए गाते हैं, मतलब कि यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स वगैरह, इसके लिए आप QS एलिमेंट्स यूज़ कीजिए। QS का जो इंजन है वो अवार्ड विनिंग इंजन है और बढ़िया मिक्स होता है, बढ़िया मास्टर होता है। QS का जो कंपैरिजन है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।